ओम शांति। 5 फरवरी की मुरली है। आज अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स है 9 दिसंबर 93 का। मुरली का टाइटल है एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। आज ब्राह्मण संसार के रचयिता अपने चारों ओर के ब्राह्मण परिवार को देख हर्षित होते हैं। ये छोटा सा और न्यारा और अति प्यारा अलौकिक ब्राह्मण संसार है। सारे ड्रामा में अति श्रेष्ठ संसार है। देखो बाबा कहते हैं सारे ड्रामा में 5000 साल के ड्रामा में यह अति श्रेष्ठ संसार है। ब्राह्मण संसार की हर गतिविधि न्यारी और विशेष है। इस ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण आत्माएं भी विश्व में विशेष आत्माएं हैं, इसीलिए विशेष आत्माओं का संसार है। बाबा ही मेरा संसार है। तो देखो हर एक ब्राह्मण की वृत्ति दृष्टि कितनी श्रेष्ठ है। तो इसीलिए हम श्रेष्ठ आत्माएं विश्व को श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। बाबा कहते ये तुम आत्माओं पर ये विशेष जिम्मेदारी है। तो बाबा कहते कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, सारे विश्व को परिवर्तन करना। तुम विश्व तो क्या, बाबा कहते पूरे प्रकृति को भी परिवर्तन करते हो। ये स्मृति सदा रहे तो नंबरवार रहे। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प सदा रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म में अंतर पड़ जाता है। सब नंबरवार क्यों हो रहे? क्योंकि बाबा कहते हैं कि कर्म में और संकल्प में अंतर पड़ जाता है। कर्म के समय सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में नहीं लाते। देखो सुनना जानना ये 2 बातों को याद रहता है। सुनना और जानना ये 2 बातें हैं, वो याद रहती है, लेकिन उसको लेकिन स्वयं को उस स्थिति में मानकर चलना, इसमें मेजॉरिटी कभी अनुभवी और कभी सिर्फ मानने वाले और जानने वाले बन जाते हैं। तो क्या करना है? इस अनुभव को बढ़ाने के लिए 2 बातों की विशेष महत्व को जानना है। जो 2 बातें हैं उसका विशेष महत्व क्या है? देखो, एक स्वयं के महत्व को और दूसरा समय के महत्व को। स्वयं के प्रति तो बहुत जानते हो। अगर कोई पूछेगा कि तुम कौन सी आत्मा हो, तो स्वमान की लिस्ट तो हमारी लंबी निकलती है। लेकिन बाबा कहते हैं स्वयं को जानने में तो होशियार हो, अनुभव करने में अंतर क्यों पड़ जाता है? अगर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये स्वमान हमको मालूम है कि मैं आत्मा कैसी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, सब मालूम है। तो बाबा कहते अनुभव करने में क्यों अंतर पड़ता है? क्योंकि समय पर उस स्थिति के सीट पर सेट नहीं होते। अगर सीट पर सेट होते तो कोई भी, चाहे कमजोर संस्कार या चाहे कोई कमजोर संस्कार वाली आत्माएं, चाहे प्रकृति, किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। देखो जैसे शरीर के रूप में भी बहुत आत्माओं को एक सीट पर अथवा एक स्थान पर एकाग्र होने में और बैठने का अभ्यास नहीं होता, तो वो क्या करेगा? वो हिलता रहेगा। ऐसे ही मन बुद्धि को अगर हम एकाग्र नहीं करेंगे, स्वमान की सीट पर बैठकर अगर मन बुद्धि को एकाग्र नहीं करेंगे, तो बार बार क्या होगा? अपसेट होता रहेगा, कभी सेट कभी अपसेट। तो क्या करना है? मन बुद्धि को बिठाने के लिए श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान है। अगर तुमको मन बुद्धि को एकाग्र करना है तो श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए, और सोमान की सीट पर बैठकर स्थिति इतनी पावरफुल करनी है और उसका अनुभव भी करना है। तो बाबा क्या कहते हैं, इस बार क्या विशेष अटेंशन देंगे? विशेष अटेंशन चाहिए, मन और बुद्धि को एकाग्र करना है। मन और बुद्धि एकदम एकाग्र रहे, उसका विशेष अटेंशन देना है। देखो एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती है।
अगर कोई भी विघ्न है, मन बुद्धि को सोमान की सीट पर सेट कर कर बाबा के सामने एकाग्र हो जाओ, तो बाबा कहते वो निर्विघ्न बना देगी एकाग्रता। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही, एक बाबा दूसरा न कोई, ये अनुभूति सदा कराती है। अगर मन बुद्धि एकाग्र है बाबा पर, तो यही अनुभव होगा, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। एकाग्रता की शक्ति सदा सर्व के प्रति एक ही कल्याण की वृत्ति सहज बना देती है, सबके लिए कल्याण की भावना। एकाग्रता की शक्ति सर्व प्रति भाई भाई की दृष्टि बना देती है। देखो, सिर्फ मन बुद्धि को बाबा के सामने एकाग्र करना है। बाबा पर जब हम एकाग्र होते हैं तो देखो भाई भाई की दृष्टि भी एकाग्र होती है, सर्व के प्रति कल्याण की भावना सतह होती है, फिर हर एक आत्मा के प्रति स्नेह प्रेम स्वतः ही इमर्ज होता है। एकाग्रता की शक्ति हर आत्मा के संबंध में, स्नेह में, सम्मान स्वमान में, कर्म में सहज अनुभव कराती है। तो अभी क्या करना है, क्या अटेंशन देना है? एकाग्रता। स्थित तो होते हो, अनुभव भी करते हो, लेकिन एकाग्र अनुभवी नहीं होते। कभी अनुभव करते हो, कभी श्रेष्ठ करते हो, कभी मध्यम, तो कभी साधारण, तो तीनों चक्कर लगाते हो। तो इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले, स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल में ना आए। मन मालिक को परवश नहीं बना सकता। मन है, मालिक आत्मा है, उसको आत्मा को मन परवश नहीं बना सकता। तो परवश आत्मा की निशानी क्या होगी? बाबा जी ये भी बताते हैं, उस आत्मा को उतना समय सुख चैन आनंद की अनुभूति जितना चाहे करना चाहो नहीं कर सकते। अगर उस आत्मा को उतना समय सुख चैन आनंद की अनुभूति चाहते हुए भी नहीं होगी। आत्मा कभी भी परवश नहीं हो सकती, अपने कमजोर स्वभाव और संस्कार के वश भी नहीं। वास्तव में स्वभाव का अर्थ है स्व का भाव। देखो कितना अच्छा अर्थ बाबा बताते हैं। स्वभाव का अर्थ है स्व का भाव। स्व का भाव तो अच्छा है, खराब नहीं होता है। स्व कहेंगे तो देखो, स्व कहने से क्या याद आता है? आत्मिक स्वरूप याद आता है। तो स्वभाव अर्थात स्व के प्रति व सर्व के प्रति आत्मिक भाव। जब कोई भी कमजोरी वश सोचते हो कि मेरा स्वभाव मेरा संस्कार ही ऐसा है, क्या करूं, है ही ऐसा, यह कौन सी आत्मा बोलती है? बड़े ध्यान से समझना, ये शब्द व संकल्प परवश आत्मा के है। तो जब भी यह संकल्प आए कि मेरा स्वभाव ऐसा है, तो श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। संस्कार सामने आए कि मेरा संस्कार, ये सोचो क्या मुझ विशेष आत्मा के ये संस्कार है? जिसको मेरा कह रहे हो, मेरा कहते हो, तो कमजोर संस्कार भी मेरेपन के कारण छोड़ते नहीं। देखो ये मेरा जब कहते ना कि मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है, बाबा कहते मेरा नहीं कहना, मैं विशेष आत्मा हूं, मैं देवकुल की आत्मा हूं। ये रावण के संस्कार मेरे नहीं हो सकते। अगर तुम कोई चीज को मेरा कहते हो ना, तो जहां मेरा होता है ना, वहां अधिकार होने लगता है। तो जो कमजोर संस्कार को मेरा बना लिया, तो वो अपना अधिकार छोड़ते नहीं। इसीलिए परवश होकर बाप के आगे अर्जी डालते हो कि छुड़ाओ छुड़ाओ। सॉरी। तो संस्कार शब्द कहते याद करो कि कौन सा संस्कार है? अनादि संस्कार है। अनादि संस्कार, आदि संस्कार मेरा है। अनादि संस्कार आत्मिक संस्कार, और आदि में जो है वो मेरे दैवी संस्कार है। ये माया के संस्कार मेरे नहीं है। अगर कोई चीज अपनी नहीं रहती तो हम क्या कहते? ये मेरी नहीं है। भले हम कितना भी कोई कहे तेरी गिरी होगी, नहीं नहीं ये मेरी नहीं है।
कितना अधिकार से कहते। ऐसे अधिकार से कहना चाहिए कि कमजोर संकल्प करना, कमजोरी के विचार करना, ये मेरे संकल्प नहीं है। मैं तो कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं और अभी तो ये समय है कि परमात्मा मेरे साथ है। तो बाबा कहते हैं कुछ भी असंभव नहीं है। जिसका साथी हो भगवान, उसे क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ऐसे महावीर बन जाना है। तो कभी भी हलचल में नहीं आना। बाबा कहते स्वमान की सीट पर सेट होकर ऑर्डर करो, ये काम हो जाना चाहिए, ये काम होना हुआ ही पड़ा है। तो देखो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो योग में भी बैठते तो सभी रुचि से है, लेकिन जितना समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हैं उतना समय एकाग्र स्थित नहीं रहते। तो अभी उसकी आवश्यकता है। तो क्या करेंगे इसके लिए? इस बात को अंडरलाइन करेंगे, एकाग्रता। एकाग्रता में ही दृढ़ता होती है, और जहां दृढ़ता है वह सफलता गले का हार है। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव की सीट पर सेट रहने वाली आत्माओं को, सदा स्वयं के महत्व को अनुभव करने वाले, सदा एकाग्रता की शक्ति से मन बुद्धि को एकाग्र करने वाले, सदा एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्वश्रेष्ठ विशेष स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। देखो कितने बड़े बड़े टाइटल बाबा हमको देते हैं। तो हमने कमजोरी के संकल्प नहीं करने हैं। परमात्मा शक्तियां हमारे साथ है, तो हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अच्छा, रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान। भाग्य और भाग्य विदाता बाप की स्मृति में रह भाग्य बांटने वाले फाक्र दिल महादानी भव। देखो कितना प्यारा वरदान है। भाग्य और भाग्य विदाता की स्मृति, मतलब भाग्य विदाता बाप है ना, उसकी स्मृति में रह भाग्य बांटने वाले फाक्र दिल महादानी भव। भाग्य विदाता बाप और भाग्य दोनों ही याद रहे, तब औरों को भी भाग्यवान बनाने का उमंग उत्साह रहेगा। जैसे भाग्य विदाता बाप ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटते हैं, ऐसे आप भी दाता के बच्चे हो, भाग्य बांटते चलो। वे लोग कपड़ा बांटेंगे, अनाज बांटेंगे, कोई गिफ्ट देंगे, लेकिन उससे कोई तृप्त नहीं हो सकता। देखो दुनिया वाले क्या करते हैं, दान करके आते हैं, मंदिरों में दान करते हैं और कोई ट्रस्ट में जाकर दान करते हैं। बाबा कहते तुम भाग्य विदाता के बच्चे हो, तुम किसी को भगवान का परिचय दो, भगवान का बनाओ, तो उसका 21 जन्मों के लिए भाग्य बनेगा। ब्लैंकेट और अनाज तो आधा समय भी नहीं चलता है। कितना समय चलेगा? थोड़े साल चलेगा, थोड़े दिन चलेगा, लेकिन ये जो गिफ्ट है अविनाशी, परमात्मा की जो गिफ्ट है, ये जो दूसरों का भाग्य बनाने की लकीर भगवान ने हमारे हाथ में दी है, तो बाबा कहते सबके भाग्य बनाते चलो। आप भाग्य बांटो तो जहां भाग्य है वहां सब प्राप्तियां है। ऐसे भाग्य बांटने में फाक्र दिल श्रेष्ठ महादानी बनो, सदा देते रहो। स्लोगन। जो एक नामी रहते हैं और एक नामी से चलते हैं, वही प्रभु प्रिय है। एक नामी, एक क्या? संग, परमात्मा का संग। जो परमात्मा के संग में रहते हैं वो क्या होते हैं? प्रभु के प्रिय होते हैं। अव्यक्त इशारे। प्रतिज्ञा करो कि कैसी भी समस्या आए, कोई भी कारण बने, लेकिन हम और कोई पर भी बलि नहीं चढ़ेंगे। जैसे बीज बोने के बाद उसको जल दिया जाता है, तब वृक्ष रूप में फलीभूत होता है। इस रीति यह भी जो प्रतिज्ञा की है उसको पूर्ण करने के लिए संग का जल भी चाहिए, तो अपनी हिम्मत भी चाहिए। ओम शांति। ओम